कागजात तो पूरे हैं ना सफदर भाई? हाँ, मगर अमजद भाई की बेवा की रजामंदी जरूरी है। सफदर भाई, आपके लिए ये काम मुश्किल तो नहीं है। आपके तो बाएं हाथ का खेल है। मुझे पता है, भाभी की रजामंदी के बगैर भी ये सब कुछ हो सकता है। मगर सादिक भाई, ये घर आपके अब्बा मरहूम का है। आप और अमजद भाई दोनों ही वारिस हैं। सफदर भाई, सारे कानून का मुझे पता है। मुंह मांगे पैसे दूंगा। आजकल कागज बनाना कौन सा मुश्किल काम है। आप तो इस खेल के पुराने खिलाड़ी हैं। फिक्र ना करें, खुश कर दूंगा। काम मेरी मर्जी का और पैसे आपकी मर्जी के। फिर तो समझें सादिक भाई कि आपका काम हो गया। बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि इस मामले की किसी को भनक करना पड़े। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। आप पर भरोसा ना होता तो ये काम मैं किसी और से करवा सकता था। एक और गुजारिश है, अब आप यहां नहीं आएंगे, बल्कि जब भी जरूरत होगी मैं खुद आपके ऑफिस आऊंगा। सादिक भाई, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। आप जैसा चाहते हैं ना, वैसा ही होगा। अच्छा, अब मुझे इजाजत दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। भाभी, आज आपकी इद्दत खत्म हो गई। हमारे यहाँ तो चूड़ियां, मेहंदी, कपड़े सब भाई के यहाँ से आते हैं। लेकिन सादिक को पता है कि आपका कोई भाई तो है नहीं। उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं ही भाई का फर्ज निभाऊंगा, भाभी को बता दो। इन सब चीजों की क्या जरूरत है तबस्सुम? सच बताऊं तो मेरा दिल बिल्कुल नहीं है सब पहने। कैसी बातें कर रही हैं भाभी? और ये सब तो रस्में हैं। जब इद्दत खत्म हो जाती है तो भाई लेने आता है। ये देखिए, मैं चूड़ियां लेके आई हूँ आपके लिए, और सादिक ने मुझसे खुद कहा है कि भाभी को किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। तबस्सुम, सच बताऊं तो चूड़ियां पहनने का मेरा बिल्कुल मन नहीं। भाभी एक बात बताएं, अमजद भाई के जाने का दुख सिर्फ आपको है, हमें नहीं है। जब अमजद भाई की याद आती है ना, तो सच में कलेजा मुंह को आ जाता है। लेकिन क्या करें, ये रस्में निभानी तो है ना। और आज जब मोहल्ले वाले आपसे मिलने आएंगे, आपके खाली हाथ देखेंगे तो बातें नहीं बनाएंगे। बुराई तो हम पे ही आएगी ना कि हम चूड़ियां तक नहीं बना सकते। चाची, ये सारी रस्में शरई नहीं है। औरत का इद्दत पूरी हो जाने पे अपने भाई के घर जाना, नए कपड़े पहनना, चूड़ियां पहनना, बनाव सिंगार करना, ये जरूरी नहीं है।
शरीयत हमसे इनमें से किसी भी चीज का मुतालबा नहीं करती। आयशा, तुम चुप हो जाओ, ये सब बड़ों के मामलात है और हमारे खानदान में हमेशा से यही होता आ रहा है, समझी? अगर हमारे बड़े हमेशा से गलती करते चले आ रहे हैं तो इसका हर किसी मतलब नहीं है कि वो ही गलती हम दोहराएं। अगर अम्मी का दिल नहीं कर रहा चूड़ियां पहनने का तो सिर्फ लोगों के लिए आप अम्मी को फोर्स मत करें। लो भाई, मेरी गलती थी कि सादिक ने मुझे कहा ये सब चीजें लेकर भाभी के पास जाओ। मुझे क्या पता था कि मुझसे बड़ी भी अभी इस घर में मौजूद है। अब हमारी कहाँ चलेगी भाभी? अरे तबस्सुम, बस भाभी रहने दे। आपको आयशा की गलती तो दिखती नहीं है, हमेशा की अपनी मनमानी करती है। चच्ची, मेरी प्यारी चच्ची, मैं अपनी मनमानी नहीं कर रही। ये अल्लाह और उसके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि दीन में नई बिद्दतें इजाद करके उसको दीन का नाम देना या किसी सवाब का नाम देना हदीस के मफहूम के मुताबिक गुमराही है। हमारी शरीयत औरत से ऐसा कोई मुतालबा नहीं करती कि जिसमें इद्दत पूरी होने पर वो लाजमी बने सवरे और घर से बाहर निकले। ठीक है आयशा मैडम, मैं बिल्कुल समझ चुकी हूँ और आपके चचा को भी जाके बता देती हूँ क्योंकि आयशा मैडम का लेक्चर शुरू हो चुका है और मैं ये सामान लेके जा रही हूँ। चच्ची, आप परेशान मत हो, समझ जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। उम्मे आयशा का कोरियर आया है, मैं ही हूँ, मैं आयशा। साइन कर। जज़ाक। यार शुक्र है मालिक। अम्मी, मैं शाम 4 बजे तक पहुंच जाऊंगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर। ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। सर आपसे एक इजाज़त लेनी है। वो मेरे बाबा की कल पहली बरसी है सर, मुझे कल छुट्टी चाहिए, उनकी फातिहा करानी है। सर मैं अपने वालिदैन का एक ही बेटा हूँ, अगर आप परमिशन दे दें तो। हाँ, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सुनो, जी सर। ये रख लो, अपने बाबा की फातिहा में शामिल कर लें। जज़ाकल्लाह सर, बहुत बहुत मेहरबानी।